सबसे पहले आपको बताएं कि टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी एक बार फिर नायाब हो गया। चीनी और घी ना मिलने से शहरी परेशान। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी और घी खरीदने पर मजबूर हैं। आपको बताते चलें कि टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी एक बार फिर नायाब हो गया है। चीनी और घी ना मिलने से शहरी परेशान है। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी और घी खरीदने पर मजबूर हैं। टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी एक बार फिर नायाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी ना मिलने से शहरियों को परेशानी का सामना है। शहरी कहते हैं कि चीनी और घी गुज़श्ता 2 रोज से नहीं मिल रहा है। शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर पर एक बार फिर जो है घी और चीनी नायाब हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 2 से 3 रोज से घी नहीं आ रहा है। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। बुजुर्ग, आप बताइएगा, आप बैठे हुए इंतजार में, क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल चीनी और घी नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। गरीब लोगों का एहसास होना चाहिए और ख्याल होना चाहिए कि ये लोग कितने मजबूर हैं। ऐसे नहीं कि घी नहीं है, चीनी नहीं है, ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। इट इज़ नॉट राइट। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी। और चीनी और घी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान में ये अहम चीज़ें जो है रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ना होने की वजह से लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन इंतज़ामिया का, यूटिलिटी इंतज़ामिया का ये कहना है कि जो है चीनी आज आ जाएगी और घी भी जो है आने वाले चंद दिनों के बाद ये मुहैया हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को तमाम चीज़ें मुहैया की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने हमें अपडेट किया। और जंग में बच्चों को टाइफाइड से महफूज रखने के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। मुहिम की तैयारियों का जायजा इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ है। आपको बताते चलें कि जंग में बच्चों को टाइफाइड से महफूज रखने के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। मुहिम की तैयारियों का जायजा इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत ये इजलास मुनक्किद हुआ है। बात करेंगे वसीम अहमद से। वसीम, बताइएगा। में टाइफाइड से बच्चों को बचाने के लिए कैंपेन का आगाज़ किया जाएगा। इस हवाले से जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सरवर गुज्जर ने की। इस इजलास में DHO झंग, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के MS समेत दीगर जो हेल्थ अथॉरिटी के अफसरान थे, उन्होंने इसमें इजलास में शिरकत की थी। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सरवर गुज्जर। सरवर साहब, बताइएगा, आज इजलास मुनक्किद हुआ, टारगेट के हवाले से बताइएगा और कितनी टीमें इसके लिए तैयार की गई हैं। इसके साथ साथ ये बताइएगा कि कैंपेन का आगाज़ कब से शुरू होगी और कब तक चलेगी? जी, ये बच्चों को टाइफाइड से बचाने के लिए 18 से 30 मई से कैंपेन शुरू हो रही है और इसमें जो चलेगी, इसमें हमारे पास टोटल 85 यूनिट काउंसिल में से 18 यूनिट काउंसिल जो शहरी हैं वहाँ पर ये कैंपेन होगी और 2 लाख जो 60,000 बच्चे हैं वो इससे वैक्सीनेट होंगे। तो इससे उम्मीद है कि सारी हम दूसरे टारगेट हम ना कंप्लीट कर लेंगे और बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। बिल्कुल, ये थे मोहम्मद सरवर गुज्जर। इनका कहना है कि 2,60,000 से ज़ायद का टारगेट जो है वो रखा गया है और 18 मई से इस कैंपेन का आगाज़ होगा। चारों तहसीलों में 18 मई से इस कैंपेन का स्टार्ट होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। और फैसलाबाद में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, ताजिर परेशान हैं। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के सदर ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का की ताजरों से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने और इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन की अपील। फजील अहमद से बात करेंगे। फजील, बताइएगा। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के ख़तरे के पेश नज़र फैसलाबाद की ताजर बरादरी की जानिब से भी SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतज़ामिया के साथ शाना बशाना खड़े होने का वादा किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो फैसलाबाद की सीनियर ताजर हैं उनकी जानिब से ना सिर्फ अपने दुकानदारों से बल्कि जो आम शहरी हैं, ख़रीदार हैं, उनसे भी ये अपील की जा रही है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें और कम से कम जो रश है वो बाज़ारों में डालें और ज़रूरत के लिए ही बाज़ार का रुख करें। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के सदर ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से, कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से ताजरों को क्या पैगाम देंगे। जी सिक्का साहब, बताइएगा क्या पैगाम देंगे। कोरोना वायरस की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, अपने ताजर भाइयों को, दुकानदारों को क्या पैगाम देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तीसरा फेस आया है इस कोविड-19 का। जब पहला फेस आया है, मैं उस वक्त भी अपने दुकानदारों को, भाइयों को, मिलने वालों को, सबको ये कहता था
کہ آپ ماسک لگائیں، سینیٹائزر لگائیں، کیونکہ یہ ایسی ویو ہے جو دوسرے ملکوں میں، کیونکہ ہم دیکھ چکے تھے کہ یہ ایسی بن جانی ہے کہ اتنی ڈیتھ ہونی ہے کہ ہماری لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ انڈیا میں وہی حالات ہو گئے۔ تو اس حالات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی سے سدے بات کرنا چاہیے۔ اس وقت بھی ہمارا ریٹ آف ڈیتھ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، 24 گھنٹے میں بھی کل 201 جو ڈیتھ ہوئی ہیں پورے ملک میں، تو یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ تو میں اپنی تاجر برادری سے، عام لوگوں سے، سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایس او پیز پہ عمل کریں، جیسے گورنمنٹ کہتی ہے یا ہمارے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں ان پہ عمل کریں، کیونکہ اگر ہماری زندگی رہی تو ہم کام کریں گے۔ جو لاک ڈاؤن کا پروگرام گورنمنٹ بنا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور جو میں یہ اپیل کروں گا، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا فضیل، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ چنیوٹ میں ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کی شامت آ گئی۔ ماہ سیام میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے 24 افراد پر مقدمات درج کر دیے۔ منافع خوروں کو 10 لاکھ سے زائد کا جرمانہ کیا گیا۔ بابر منیر سے مزید جانیں گے۔ بابر، بتائیے گا۔ بالکل جی، چنیوٹ کے جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں ان کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 20 کے قریب جو افراد ہیں جو ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے، منافع خوری کر رہے تھے، ان کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے گئے ہیں، اور اسی طرح لاکھوں روپے ان کے خلاف جو ہے جرمانہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں ترجمان ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ریاض حسین مارتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، ابھی تک ایگزیکٹ کتنا فگر ہے جس میں جرمانہ کیا گیا اور کتنے ایف آئی آر ہوئی ہیں؟ جی بالکل، ضلعی انتظامیہ ماہ سیام میں منافع خوروں کے خلاف بالکل سرگرم ہے، جس میں تقریباً کوئی 10 لاکھ سے زائد جرمانہ بھی کیا گیا ہے اور 24 ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں، اور منافع خوروں کے خلاف بھرپور طریقے سے ایکشن جاری ہے۔ ہمارے جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں، ایکشن کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ بابر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اور چنیوٹ میں کورونا کی بگڑتی صورتحال، ضلع انتظامیہ اور چنیوٹ پولیس متحرک ہو گئے ہیں۔ بات کریں گے عبدالقدیر سے۔ عبدالقدیر، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، ملک بھر سمیت چنیوٹ میں کرونا وائرس کی تیسری لہر زور پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور حکومتی ہدایت پر چنیوٹ پولیس جو ہے وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں مسلم بازار گھنٹہ گھر چوک میں، اور یہاں پر ایس ایچ او سٹی ظفر وٹو جو ہے وہ مختلف بازاروں کا وزٹ بھی کر رہے ہیں اور دکانداروں کو جرمانے بھی کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت کر رہے ہیں کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کریں۔ اس والے سے ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جائیں؟ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو ایس او پیز دی گئی ہیں ان پہ عمل درآمد کرانے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو لوگ ایس او پی پہ عمل نہیں کر رہے ان کو جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ رش والی جگہ۔ بہت شکریہ عبدالقدیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی کارروائیاں، سیکریٹری ڈی آر ٹی اے عروج فاطمہ نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 5 بسیں بند کرا دیں۔ وقار گھمن سے مزید جانیں گے۔ وقار، بتائیے گا۔ جی، ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے جو مسافر وینز ہیں، جو بسیں ہیں، جہاں پہ ایس او پیز کی وائلیشنز کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت چنیوٹ بائی پاس پر یہاں پر سیکرٹری ڈی آر ٹی اے عروج فاطمہ اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور مختلف گاڑیوں کو بند کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم، گزشتہ 3-4 روز میں کتنی کارروائیاں کی گئی ہیں، کتنی گاڑیاں اب تک بند ہوئی ہیں؟ جب سے گورنمنٹ کی انسٹرکشنز آئی ہیں ہم ڈیلی بیسس پہ کارروائی کر رہے ہیں، اور روزانہ ہم 4 سے 5 گاڑیاں یا جتنی بھی وائلیٹڈ وہیکلز ملتی ہیں جن میں وائلیشن ہے ایس او پیز کی، وہ ہم بند کر رہے ہیں۔ تو ایوریج جو ہے وہ 5 وہیکلز پر ڈے ہم تقریباً بند ہوئی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا وقار، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سیکریٹری مارکیٹ کمیٹی ابرار رشید ڈھلو کا رمضان بازاروں کا دورہ، چیئرمین نے چینی کے اسٹالز اور ایگریکلچر فیئر پرائس شاپس کا دورہ کیا۔ بات کریں گے رمضان مرزا سے۔ رمضان، بتائیے گا۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ابرار رشید ڈھلو اس وقت فیصل آباد کے مختلف رمضان بازاروں کے دورے پر ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول ان کے ہمراہ ہیں۔ ان سے سوال سے بات کرتے ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا، جو مارکیٹ کمیٹی ہے اس کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے ان رمضان بازاروں میں، آنے والے دنوں کی کیا پلاننگ ہے کہ اشیاء خور و نوش کی جو فراہمی ہے وہ باہم جاری رہے؟ وہ انشاءاللہ
हमारा यही है, सुबह सबसे पहले तो हम अशिया देखते हैं, सारी सब्जी फ्रूट इनकी क्वालिटी चेक करते हैं। उसके लिए हम सुबह 4 बजे हमारे सेक्रेटरी साहबान उधर होते हैं, वहाँ से हमने हर एक चीज़ परचेज़ करके क्वालिटी के मुताबिक वो मंडियों में भेजनी होती है। उसके बाद इधर हमारे हर मार्केट में बाज़ारों में हमारे इंस्पेक्टर इधर होते हैं, इन्होंने ये 5-6 बजे तक चेक करना होता है कि सामान इधर पड़ा है, क्वालिटी ठीक है। हम भी अचानक इधर दौरे करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं हर बाजार रहते हैं। ठीक है रमजान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए एसीसीटी और एसपी लालपुर टाउन का फ्लैग मार्च घंटा घर बाजार, कचहरी बाजार समेत शहर की अहम शाहराहों पर मार्च किया है। बात करेंगे हन्नान बुखारी से। हन्नान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज एसीसीटी अयूब बुखारी, एसएसपी लालपुर टाउन समेत पुलिस और फौज के मुख्तलिफ दस्तों समेत फ्लैग मार्च जो है फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। खास तौर पे घंटाघर चौक में, जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पे भी किया गया है। कचहरी बाजार में भी फ्लैग मार्च किया गया और इस जो खारजी रास्ता था उसे इस्तेमाल करते हुए अमीनपुर बाजार के अंदर फ्लैग मार्च जो है वो किया गया। अफसरान का ये कहना था कि ये खास तौर पे लॉकडाउन से पहले यानी 6 बजे से पहले इस फ्लैग मार्च का मकसद ये था कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, उनको बताया जाए कि कोरोना वायरस के एसओपीज पे अमल दरामद किया जाए और इसके साथ साथ जो मुकर्रा वक्त हुकूमत की जानिब से तय किया गया है उस मुकर्रा वक्त पे शॉप्स भी बंद की जाए, शहरियों को तनबीह भी की। बहुत शुक्रिया हन्नान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। के चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर मसूद नोमान का पाक फौज के अफसरान के हमरा शहर का दौरा। अफसरान ने डीएचक्यू अस्पताल में वाक़ई कोरोना वार्ड का दौरा किया, एसओपीज और इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। डीसी मसूद नोमान ने पाक आर्मी के अफसरान के हमरा शहर का दौरा किया है। अफसरान ने डीएचक्यू अस्पताल में वाक़ई कोरोना वार्ड का दौरा किया। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर का सेंट्रल जेल का दौरा। जेल इंतजामिया और कैदियों की मिसाल सुनते हुए मामूली नौयत में कैद 29 कैदी रिहा करने का हुक्म दे दिया। बात करेंगे अज़दार हुसैन से। अज़दार, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर साहब की जानिब से सेंट्रल जेल का विजिट किया गया। इस मौके पर सेंट्रल जेल इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर साहब से जानते हैं। सर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा रूटीन का जो मंथली विजिट है, महीने में एक दफ़ा मैंने आना होता है, ये वो एक होता है वो करने के लिए जेल एडमिनिस्ट्रेशन के अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उनको सॉर्ट आउट करना होता है। तो ये रूटीन का एक विज़िट था। जेल में सिचुएशन जो है बहुत ठीक है। इनमेट्स जो हैं किसी ने कोई शिकायत नहीं की जेल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। बेहतरीन इंतज़ाम है यहाँ पे। हार्टिकल्चर जो है बड़ा ज़बरदस्त है जेल का। सुपरिटेंडेंट साहब ने बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। ईद के वाले से बताइएगा, ईद भी नज़दीक है, कोई कैदियों को रिलीफ दिया जा रहा है? ये चूँकि अभी ईद का विज़िट, ईद में अभी कुछ दिन रहते हैं तो यकीनन उससे पहले एक विज़िट और होगा, मैं करूँगा या एडिशनल सेशन जज साहब करेंगे मेरे भी यहाँ पे। तो वो ईद पे जो पेटी ऑफेंसेस में जो मुलजमान होंगे उनको यकीनन रिहा करेंगे ताकि वो रिलीज़ कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे एसओपीज़ जो हैं कोविड के हवाले से उनकी बड़ी मुनासिब तरीके से पाबंदी की जा रही है, कैदियों में भी और जेल एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो ये इंतज़ाम अच्छा है। बेहतर करार दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से। मकसद यही है कि जितने भी कैदी हैं उनके मसाइल सुने जा सकें। और अगर जेल इंसान। बहुत शुक्रिया आज़ादार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद के ज़राई साइंसदानों की बड़ी कामयाबी, मुकामी तौर पर सूरजमुखी का हाइब्रिड बीज तैयार कर लिया। मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा ज़राई माहिरीन का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? जब बात की जाए, यहाँ पर अयूब रिसर्च के साइंसदानों ने यहाँ पर सूरजमुखी के हाइब्रिड बीज तैयार किए हैं जो कि कम मुद्दत में जो पैदावार बेहतर दे सकते हैं और उनकी आज डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ज़राई माहिरीन बड़ी तादाद में आज यहाँ पर आए, मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी। तो इसी हवाले से उनसे बात भी करते हैं, जानते भी हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा आज यहाँ पर आपने देखा तो कैसा लगा यहाँ पर जो हाइब्रिड बीज तैयार किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारा लोकल हाइब्रिड्स इन्होंने डेवलप किए हैं। ये साइंटिस्ट की एक काफ़ी जो लंबी एक रिसर्च के हवाले से एक मेहनत होती है, कोई 8-10 साल की, जब एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से।
تو یہ ان کی بڑی ایک ایفرٹ ہے کہ انہوں نے. دوسری یہ بات کروں کہ جو اس گورنمنٹ میں جو ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ایمرجنسی ایگریکلچر ایمرجنسی پرائم منسٹر ایمرجنسی پروگرام کے تحت ویٹ ہے, رائس ہے, شوگر کین اور آئل سیڈ کے بھی اوپر نیشنل آئل سیڈ انہانسمنٹ پروگرام ایک سٹارٹ کیا ہے. تو اس میں یہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لوکل جو پروڈکشن ہے وہ پوری کر سکیں, جو کہ جو ہم تقریباً 3 ارب کا جو آئل باہر سے ایڈیبل آئل منگواتے ہیں. تو یہ ایک وہی ایک ایفرٹ ہے کہ ہمارے سائنٹسٹ یہاں کے لوکل سیڈ ڈیولپ کریں اور فارمر جو ہے اس کو جو میکسیمم اس کا وہ بینیفٹ لے. اور اس حوالے سے میں یہ بھی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو فارمر تک شاید ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے یہ بات پہنچ جائے کہ اگر ہم نے لوکل پروڈکشن پہ لے کے جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا لوکل آئل جو ہے وہ پروڈیوس کریں کہ باہر سے منگوانے کی بجائے. تو جی بہت شکریہ آپ کا عبد الرحمان, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت